अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक लड़का होता है जो अचानक उसे एक जादुई पेंट ब्रश मिल जाती है जिससे वो कौन कौन से काम करता है इंटरेस्टिंग सी इसको भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स जो मेन मकसद है हमारा इस वीडियो को बनाने का वो है कि आप आसानी से इंग्लिश सीखें। वो कैसे कि इस स्टोरी में जितनी भी वोकैबुलरी होंगे इंशाल्लाह उन सब के मीनिंग बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ जितने भी ग्रामर होगा इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है इंशाल्लाह ये भी सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस अपनी लेसन को। अच्छा डिफरेंस है जैसे आप देख रहे हो हमारे जो टाइटल का नाम है वो है कि द मैजिकल पेंट ब्रश यानी कि जादुई ब्रश। द जो है एक आर्टिकल है वो भी डेफिनेट आर्टिकल ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैजिकल जादुई ये बेसिकली एक क्या है एक जो है एडजेक्टिव है। ठीक है। पेंट ब्रश को कहते हैं जो एक कॉमन नाउन है। ठीक है। हमारी स्टोरी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा कि वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक मरतबा का जिक्र है। इन आ स्मॉल विलेज एक छोटे से गाँव में। ठीक है। इन जो है एक प्रपोजिशन है इसका मैनी में। आज जो है एक इनडेफिनिट आर्टिकल है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला जो अल्फ़ाबेट है वो क्या हो वो कंसोनेंट हो या कंसोनेंट जैसा जो है साउंड करता हो। सुमाल एक क्या है? सुमाल एक एडजेक्टिव है। विलेज जो है कॉमन नाउन है यानी कि एक मरतबा आगे जिक्र कि एक छोटे से गाँव में देयर लिव्ड रहता था। लिव में रहना जिसको हम ड्वेल भी कहते हैं रिजाइड भी कहते हैं। रहता था अ यंग बॉय एक छोटा सा लड़का या एक नौजवान लड़का। ठीक है। नेम्ड रोहन जिसका नाम क्या था? रोहन था। ठीक है। फिर आगे लिखा कि रोहन लव्ड रोहन पसंद करता था। ये आपका सब्जेक्ट है ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस तरह ये जो सेंटेंस हुआ ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है। रोहन पसंद करता था क्या चीज़? टू पेंट यानी कि पेंटिंग करना या तस्वीरें बनाना या मुसव्वरी करना। ठीक है। एंड और ड्रीम्ड और ख्वाब देखता था किस चीज़ का? ऑफ बिकमिंग आ फेमस आर्टिस्ट वन डे यानी कि ख्वाब देखता था एक बहुत बड़े फेमस यानी कि बहुत बड़ा या आप कह सकते हो एक मशहूर मुसव्विर बनने का। बिकम मीन होना यानी कि वो ख्वाब देख रहा था कि वो एक दिन क्या करेगा? बहुत मशहूर मुसव्विर बनेगा। ठीक है। तो आगे डियर फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ कि वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर के टाइम। ठीक है। वाइल एक्सप्लोरिंग द एटिक जब वो ऊपर की कमरे को खोज रहा था। एक्सप्लोरिंग मीन खोज रहा था या ढूंढ रहा था। एटिक ऊपर वाले कमरे को कहते हैं यानी कि ऊपर वाले कमरे को खोज रहा था। ऑफ इज ओल्ड हाउस यानी कि अपने पुराने घर का। ठीक है। फिर क्या लिखा कि रोहन स्टम्बल्ड अपॉन यानी कि रोहन को अचानक मिल गया। स्टम्बल अपॉन यानी कि उसको अचानक मिल गया। अब मिस्टीरियस एक पुरअसरार पेंट ब्रश एक पेंट ब्रश मिल गया जो क्या था? मिस्टीरियस था जो काफ़ी पुरअसरार था हैरानकुन था। ठीक है। इडन अवे इन अ ट्रक जो छुपा हुआ था। इडन अवे या छुपा हुआ था या पड़ा हुआ था। इन अ ट्रंक एक संदूक में। ट्रंक कहते हैं संदूक में। ठीक है। तो क्या हुआ कि एज सुन एज यानी कि जैसे ही एज सुन एज मतलब जैसे ही ये पिक्ड अप उसने उठाया। पिकअप मीन उठाया। ठीक है। उसने उठाया द ब्रश को। इट बिगेन इसने शुरू की टू ग्लो यानी कि चमकना यानी कि जैसे ही उसने उस जो है पेंट ब्रश को उठाया तो उसने क्या किया? उसने चमकना शुरू कर दिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि सॉफ्ट यानी कि एक नरम या आहिस्ता सा वॉइस आवाज़ विस्पर्ड यानी कि सरगोशी की यानी कि इसकी जो एक आवाज़ थी उसने सरगोशी की। तो फिर आगे क्या लिखा है? अच्छा उसने क्या सरगोशी की यानी कि उसने क्या बताई? आहिस्ता आहिस्ता से उस पेंट ब्रश ने कहा कि आई एम मैजिकल पेंट ब्रश मैं एक जादुई पेंट ब्रश हूँ। ठीक है। मैजिकल कहते हैं जादुई। मैं एक जादुई पेंट ब्रश हूँ। वट एवर जो भी यू पेंट जो भी आप बनाओगे यानी कि जो भी तस्वीर आप पेंट करोगे तस्वीर बनाओगे विल कम टू लाइफ जिंदा हो जाएगी यानी कि आप जो भी बनाओगे वो जिंदा हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि रोहन्स आईज रोहन्स की आंखें वाइडन्ड बड़े हो गए। ठीक है। जब कोई चीज़ हैरानगी होती है किस तरह हमारे आंखें निकल जाते हैं। ठीक है। उसी तरह उसकी आंखें जो है वो बड़े हो गए विद एक्साइटमेंट यानी कि बड़ी जोश से या आप कह सकते हैं हैरानगी से। एक्साइटमेंट कहते हैं हैरानगी से। ठीक है। ई क्विकली उसने जल्दी से क्विकली मीन जल्दी से ग्रैब्ड पकड़ा अ कैनवस एक कैनवस को। कैनवस कहते हैं उस बोर्ड को या उस कागज़ को जिस पे वो बनाया जाता है। ठीक है।
उसने जल्दी से एक कैनवास उठाया एंड और स्टार्टेड और शुरू की पेंटिंग, यानी पेंटिंग करना, तस्वीरें बनाना उसने शुरू की। अब ब्यूटीफुल गार्डन, एक खूबसूरत बागीचे की, ठीक है, ब्यूटीफुल कहते हैं, खूबसूरत गार्डन कहते हैं बागीचे के, फील्ड भरा हुआ था विद कलरफुल फ्लावर्स, रंगीन फूलों से, ठीक है, कलरफुल मीन रंगीन फ्लावर्स, फूलों को कहते हैं। एंड और बजिंग, बनबनाती हुई बीज, यानी कि शहद की मक्खियों की, ठीक है, यानी कि उसने एक ऐसी तस्वीर बनाई जो एक खूबसूरत बागीचे की थी और उसमें बहुत से रंगीन फ्लावर्स भी थे और बहुत से बनबनाती हुई जो शहद की मक्खियाँ थी वो भी थी। तो क्या हुआ कि टू इस अमेजमेंट, उसकी हैरानगी में, द फ्लावर्स ब्लूम्ड, यानी कि जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे जो उन्होंने बनाए थे, वो खिल गए, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, रेफरेंस एंड और द बीज, और जो मक्खियाँ थी, मधुमक्खियाँ थी, ठीक है, फ्लू ऑफ द कानवास, यानी कि वो कानवास से निकल गए क्योंकि वो ज़िंदा हो गए और जो है वो कानवास से निकल गए, उस तस्वीर से निकल गई। फिलिंग, बढ़ते हुए, द रूम, यानी कि कमरे को, विद अ स्वीट फ्रेगनेंस, यानी कि जो है ज़बरदस्त या मिठास वाली आप कह सकते हो, यानी कि बेहतरीन जो है खुशबू से कमरे को भर दी, ठीक है। तो आगे लिखा कि रोहन पेंटेड, रोहन ने बनाई या पेंट किया आप कह सकते हो, तस्वीर बनाई, किस चीज़ की, अ सनी स्काई, एक धूप वाली आसमान की, ठीक है। एंड और द रूम, और जो कमरा था, वाज फिल्ड, भर गई, विद वार्म, गरम, गोल्डन लाइट, यानी कि सुनहरे जो है लाइट से या रोशनी से, यानी कि उसने एक तस्वीर ऐसी बनाई जहाँ पे जो सूरज थी और उसके साथ साथ जो आसमान थी, खुला आसमान था, तो उससे क्या हुआ, उस तस्वीर से वो गर्मी भी आ गई और उस सुनहरे जो लाइट थी वो भी आ गई। तो इसने क्या किया कि ई पेंटेड, उसने फिर क्या बनाया, उसने बनाया आ हैप्पी बर्ड, एक खुशहाल, एक खुश होने वाली जो है बर्ड बनाई, परिंदा बनाया। एंड और इट्स सैंग, और इसने गाया, यानी कि उस परिंदे ने गाया, आ मेलोडियस, यानी कि एक सुरीली सॉन्ग, यानी कि गाना। तो फिर क्या हुआ कि रोहन रियलाइज्ड, रोहन ने समझा, द मैजिकल पेंट ब्रश कुड ब्रिंग जॉय टू अदर्स, यानी कि रोहन ने समझा, द मेडिकल जो मैजिकल पेंट ब्रश है वो ला सकता है, ब्रिंग मीन लाना, ला सकता है जॉय, खुशी, टू अदर्स, यानी कि दूसरों को, यानी कि दूसरों को वो खुशी भी दे सकता है इस पेंट ब्रश से। फिर क्या हुआ, डिफरेंस के ई या ओ, यानी कि उसने पेंटेड बनाया क्या चीज़, अ पिक्चर ऑफ इस विलेज, यानी कि अपने विलेज का, अपनी गाँव का एक तस्वीर बनाया, ठीक है। फील्ड भरा हुआ था, विद स्माइलिंग पीपल, यानी कि मुस्कुराती हुई लोगों से, ठीक है, स्माइल कहते हैं मुस्कुराना, स्माइलिंग में मुस्कुराते हुए, पीपल कहते हैं लोग, ठीक है। एंड और लश ग्रीन ट्रीज, और जूसी आप कह सकते हो या आप कह सकते हो अरे बड़े दरख्तों से, यानी कि उसने अपनी गांव की तस्वीर बनाई जहाँ पे उसने ऐसा पेंट किया कि जो जितने भी लोग थे वो स्माइल कर रहे हैं और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्रीनी, अरे बड़े दरख्त भी वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा कि द विलेज, यानी कि जो गाँव था, ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि बदल गया या तब्दील हो गया, इनटू अ ब्यूटीफुल पैराडाइज, एक खूबसूरत जन्नत में, ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत, पैराडाइज मीन जन्नत, ठीक है। एंड और एवरीवन, हर एक, वाज हैप्पी, खुश था, ठीक है। फ्रॉम दैट डे हान, उस दिन से, रोहन यूज्ड, रोहन ने इस्तेमाल की, द मैजिकल पेंट ब्रश, मैजिकल यानी कि जादुई पेंट ब्रश को, टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, हैप्पीनेस यानी कि खुशी, यानी कि खुशी भी फैलाने के लिए उस दिन से उसने क्या किया, उस पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया। एंड ब्यूटी, और ख़ूबसूरती भी फैलाने के लिए उसने इस्तेमाल किया। वेयर हैवर, जहाँ पर भी, इवेंट, वहाँ पे गया, ठीक है, यानी कि जहाँ पर भी गया उसने इस पेंट ब्रश का यूँ इस्तेमाल किया कि वो खुशी फैलाएँ या आप कह सकते हो खूबसूरती फैलाएँ। ई लर्नड, यानी कि उसने सीखा, दैट के, विद अ लिटल क्रिएटिविटी, यानी कि छोटी सी तख्लीक से, ठीक है, एंड काइंडनेस, और मेहरबानी से या शफकत से, एनी थिंग इज़ पॉसिबल, यानी कि कोई भी चीज़ जो है मुमकिन है, पॉसिबल कहते हैं मुमकिन को, एनी थिंग मीन कोई भी चीज़, क्रिएटिविटी कहते हैं तख्लीक को, ठीक है। आगे लिखा हो कि द मैजिकल पैंट ब्रश, यानी कि मैजिकल जादुई जो पैंट ब्रश था, बिकेम, बना, इज़ बेस्ट फ्रेंड, उसकी सबसे बेहतरीन दोस्त, एंड और टूगेदर, और एक साथ, दे ब्रॉट, उन्होंने लाए, जॉय यानी कि खुशी, टू द वर्ल्ड यानी कि दुनिया में, वन पेंटिंग एट अ टाइम, यानी कि एक पेंटिंग सिर्फ एक ही जो जगह वो इस्तेमाल करता था।
डिफरेंस क्या होगा अगर आपको आपके पास भी इस तरह की एक मैजिकल पेंट ब्रश है, तो आपकी जो ख्वाहिशात थे वो ख्वाहिशात किस तरह के होते हैं और किस तरह की चीज़ें आप बनाते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।